फ़ोन का बैलेंस खत्म तो इनकमिंग भी बंद। ये है आम आदमी पर सीधा वार। आज के दौर में मोबाइल सिर्फ एक शौक नहीं रहा बल्कि हर व्यक्ति की ज़रूरत बन गया है। लेकिन अगर आपके ज़रूरत के मोबाइल में बैलेंस खत्म हो जाए तो फिर कोई दूसरा व्यक्ति आपसे बात भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपके बैलेंस खत्म हो जाने के बाद आपकी इनकमिंग कॉल भी बंद हो जाती हैं। लेकिन आज के समय में ओटीपी, नौकरी का कॉल, अस्पताल से खबर, सब कुछ इसी छोटे फ़ोन पर टिका हुआ है। अगर आपके फ़ोन में बैलेंस खत्म हो जाए तो क्या आपको कॉल रिसीव करने का हक भी नहीं होना चाहिए? ज़रा सोचिए, एक मज़दूर है, शहर से दूर किसी साइट पर काम करता है। ठेकेदार ने कहा कि कल ऑफिस में रहा तो मैं आपको शाम को कॉल करूँगा, आकर पैसे ले जाना। लेकिन अगर आपकी इनकमिंग कॉल शाम को ही बंद हो जाए तो इससे आपका फ़ोन ही बंद नहीं होता बल्कि आपके कुछ उम्मीद भी टूट जाती हैं। सवाल ये नहीं है कि बैलेंस क्यों ख़त्म हुआ है, सवाल ये है सिर्फ बैलेंस ख़त्म होने से कॉल रिसीव करने पर रोक क्यों? ये सवाल आपके लिए है। अगर आपके फ़ोन में बैलेंस नहीं है और कोई ज़रूरी कॉल आना होता है तो क्या आपको उसे रिसीव करने का हक भी नहीं होना चाहिए? क्या यही डिजिटल इंडिया है? कमेंट में सिर्फ येस और नो लिखिए। हम बात कर रहे हैं गरीब मजदूर, गांव में रहने वाले लोग, स्टूडेंट, बेरोजगार युवाओं की, जिनके लिए मोबाइल सिर्फ एक इंटरटेनमेंट का साधन नहीं बल्कि लाइफलाइन बन चुका है। और सबसे चौंकाने वाली बात, ध्यान से सुनिए, कंपनी का कहना है फ़ोन पर बात करने से कंपनी का नेटवर्क ज़्यादा इस्तेमाल होता है जिससे नेटवर्क स्लो हो जाता है। चलो ठीक है, मान लिया, लेकिन क्या हमारे रिचार्ज करने के बाद जब बात करते हैं तो नेटवर्क सही हो जाता है क्या? इनकमिंग कॉल में आप कॉल नहीं कर रहे, आप तो सिर्फ रिसीव कर रहे हैं, तो फिर आपसे पैसा क्यों वसूला जा रहा है? अब ये मुद्दा सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा बल्कि अब ये बात उठी है सीधे राज्यसभा में। इस मुद्दे को उठाने वाले नेता राघव चड्ढा, और खास बात यह है कि उन्होंने इसे राज्यसभा में रखा। राघव चड्ढा ने सीधा सवाल किया, जब ग्राहक कॉल नहीं कर रहा तो सिर्फ कॉल रिसीव करने पर पाबंदी क्यों? उन्होंने कहा कि आज मोबाइल लग्जरी नहीं रहा, यह रोजगार, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं से जुड़ा हुआ माध्यम है। लेकिन दूसरी तरफ देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनियां रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, इन सभी का नियम लगभग एक जैसा है, रिचार्ज नहीं तो कुछ समय बाद इनकमिंग भी बंद। कंपनियों का कहना है नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम और सर्विस की लागत होती है, अगर यूजर लंबे समय तक रिचार्ज नहीं करेगा तो सिस्टम पर बोझ बढ़ेगा। लेकिन सवाल ये भी है, क्या ये बोझ उस मजदूर से ज़्यादा बड़ा है जिसे काम के लिए कॉल आना होता था? सबसे चौंकाने वाला फैक्ट, ध्यान दीजिए, आज भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो रिचार्ज नहीं कर पाते, जो सस्ता प्लान आने का इंतजार करते हैं, जो एक ही सिम पर पूरा परिवार चलाते हैं, और उन्हीं लोगों पर सबसे पहले इसका असर पड़ता है। सोचिए, अगर अस्पताल से कॉल आना था, इंटरव्यू का कॉल आना था, पुलिस स्टेशन से कॉल आना था और बैंक ओटीपी आना था, लेकिन फ़ोन तो बंद है, क्या आप उस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं? नहीं। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या सरकार को टेलीकॉम कंपनियों के लिए यह नियम बनाना चाहिए कि कम से कम इनकमिंग कॉल हमेशा चालू रहे? ये सिर्फ सुविधा का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ सुविधा नहीं है, ये मुद्दा है समान अवसर का, डिजिटल इंडिया का, गरीब और अमीर के बीच बढ़ती खाई का। अगर मोबाइल ही बंद रहेगा तो सरकारी योजनाएं, डिजिटल सेवाएं, ऑनलाइन फॉर्म सब किसके लिए हैं? देश का हर नागरिक कम से कम कॉल रिसीव करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। क्या सरकार इस पर कोई राष्ट्रीय नीति बनाएगी या नहीं? अब असली सस्पेंस ये है कि क्या टेलीकॉम कंपनियों को इनकमिंग बंद करने से रोका जाएगा? क्या सरकार इस मुद्दे पर कोई नया नियम बनाएगी या फिर आम आदमी का फ़ोन ऐसे ही खामोश होता रहेगा? लेकिन आज ये मुद्दा आपके फ़ोन का है, कल ये मुद्दा आपकी नौकरी का भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ये आवाज़ दबे नहीं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप और परिवार तक पहुंचाएं। सोचिए, फ़ोन आपका है, सिम आपकी है, तो फिर सिर्फ कॉल रिसीव करने से आपको कौन रोक सकता है? यही सवाल आज संसद में गूंज रहा है और इसी सवाल का जवाब देश की सरकार को देना होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही ज़मीनी खबरें और आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे हम उठाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।